हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट पोर। तो आज की जो वीडियो है वो है साप्ताहिक वीडियो करंट अफेयर्स की। इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 7 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को मैंने दिया था वन लाइनर करंट अफेयर्स के रूप में। तो आज है 8 से लेकर 14 फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। डेली के बेसिस पे जो होता है करंट अफेयर्स की वीडियो आती है हर दिन के लिए। तो अगर आप वो वीडियो भी देखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ ही दिया रहता है डिटेल के साथ। तो वो आपको करंट अफेयर्स काफ़ी फायदा करेगा। और ये जब वीकली आप करंट अफेयर्स देखते हैं तो इसमें जब आपका करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और यकीन मानिए ये करंट अफेयर्स की वीडियो अगर आप बिना स्किप किए हर दिन देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स इतना बेहतर हो जाएगा कि एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स आपके मिस नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का। युवा संगम पोर्टल का संबंध है युवाओं का भारत भ्रमण और सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने से। काला घोड़ा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मुंबई में। पुस्तक द डॉल्फिन एंड द शार्क के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं नमिता थापर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश को समर्पित किया? तो कर्नाटक। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। किस कंपनी द्वारा असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है? तो ये है पवन हंस लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित G20 के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ की गई? तो गुजरात भुज में। नीति आयोग देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ जिलों में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो बांका रहा। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में देश के टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान पर और कटिहार दूसरे स्थान पर रहा। देश के किस विद्युत उत्पादन कंपनी को अमेरिकी स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD ने ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो यह है NTPC को। ऑपरेशन आहट एवं ऑपरेशन नार्को समय समय पर किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये RPF के द्वारा चलाया जाता है। तुर्की में आए भूकंप के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो यह है ऑपरेशन दोस्त। डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। पुस्तक द विजडम ब्रिज के लेखक कौन है? तो कमलेश D पटेल है। हेल्प्स इंडिया ने किसे डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए गूगल के सहयोग से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रोजेक्ट सुरक्षित शुरू किया है? तो ये है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा जा सके। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तान के। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो 5 को। किसने नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण MAS 2022-23 लॉन्च किया है? तो यह है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 फरवरी 2023 को कहा, महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी की विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर है इसका हरियाणा में। विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितने लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ी? तो आंसर हो जाएगा 2,25,620 लोगों ने। मध्य प्रदेश के डिंडोरी गांव की 27 वर्षीय किस आदिवासी महिला को मोटे अनाज की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो लहरी बाई को।
G20 शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG की पहली बैठक कहां आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। FIH पेरिस ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट 2024 किस देश की मेजबानी में खेला जाएगा? तो फ्रांस की मेजबानी में। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां यानी कि ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां खोला गया? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। चर्चित उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी के साथ रेपो दर कितना प्रतिशत हुआ? तो 6.5%। यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी कहां स्थापित किया जा रहा है? तो कलपक्कम, तमिलनाडु में। ताजे आंकड़े के अनुसार देश में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं? तो 22। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अंतर्गत भारत की मान्यता प्रणाली को हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में दुनिया में कौन सा रैंक हासिल हुआ है? तो 5वां स्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2023 को कहां उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। किस प्रक्षेपण यान से 10 फरवरी 2023 को 3 उपग्रहों को EOS 07, जानूस फर्स्ट और आजादी सैट 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो SSLV D2 के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की इंसेप्शन मीटिंग कहां आयोजित किया जा रहा है? तो आगरा में। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां आयोजित किया गया? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी को। भारत में पहली बार किस राज्य या संघ राज्य में से लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। पुस्तक इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? तो अशोक के लाहिरी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को कहां दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? तो कटक में। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो 12 फरवरी 2023 को। 11 से 15 फरवरी 2023 को कहां राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को कहां आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। किस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है? तो फाइलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए। केंद्र सरकार वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले यानी कि 2027 तक फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक के लिए प्रत्यक्ष कर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 24%। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो यह है महाराष्ट्र का। किस देश में 15 से 17 फरवरी को 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो फिजी, नाडी में। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कजाकिस्तान में। पुस्तक डर्टी ऑफ अ विम्पी किड के लेखक कौन है? तो जेफ किनी हैं। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है कटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां जाफना संस्कृति केंद्र का शिलान्यास किया है? तो श्रीलंका में। बिहार के नए राज्यपाल किसे बनाया गया? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को। इसमें टोटल 13 राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जिसमें कि एक बार आप सरसरी निगाह से इसे याद कर लें। महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस, मेघालय के फागू चौहान, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, असम के हैं गुलाब चंद कटरिया, आंध्र प्रदेश के हैं पूर्व जस्टिस S अब्दुल नजीर, अरुणाचल प्रदेश के हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइम और नागालैंड के हैं L गणेशन, छत्तीसगढ़ के बिस्वा भूषण हरिश्चंद,
फिर आगे है सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, झारखंड के हैं सीपी राधाकृष्णन, लद्दाख के पूर्व ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और मणिपुर के हैं अनुसुईया उइके। एरो इंडिया 2023 का द्विवार्षिक कार्यक्रम 13 से 17 फरवरी 2023 से कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु के येलहंका वायु स्टेशन में। ओशन 20 संवाद के दौरान 21 मई 2023 को एक कार्यक्रम की घोषणा की गई। यह है एक समन्वित समुद्र तट सफाई कार्यक्रम का। विश्व यूनानी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। G20 के तहत कृषि कार्य समूह ADM की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। कितने गाजी आए और कितने गए के लेखक कौन है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। भारतीय NSG और US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के बीच ज्वाइंट काउंटर टेरर एक्सरसाइज अभ्यास तर्कस कहां आयोजित किया गया? तो चेन्नई में। किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम स्टारशिप का अहम परीक्षण किया गया? तो स्पेसएक्स कंपनी जो कि अमेरिका के है उसके द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर श्री BD मिश्रा को कहां का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। भारत का पहला फार्मूला ई रेस हैदराबाद फार्मूला ई रेस किसने जीता? तो जीन एरिक वर्गेन ने जीता। साइप्रस के नए राष्ट्रपति 13 फरवरी 2023 को किसे चुना गया? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां चौथे आसियान भारत युवा सम्मेलन की शुरुआत की? तो हैदराबाद में। फिर है कि किस देश में आए गैब्रियल चक्रवात में भारी तबाही के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो न्यूजीलैंड में। निम्न में से कौन बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे। महिला प्रीमियम लीग 2023 के लिए सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो स्मृति मांधना। भारत की स्मृति मांधना 3.40 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम का हिस्सा बनी। वर्ल्ड बैंक ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के सहायता के लिए कितने अरब डॉलर की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की। तो ये थे आज के 8 से लेकर 14 फरवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो। इस तरह आगे भी आपको वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स की वीडियो आती है उसे आप मिस ना करें, क्योंकि उसमें बिल्कुल डिटेल से बताया जाता है। और अगर फिर आप इसकी वीकली को देखते हैं और फिर एक बार आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लाया जाएगा, तो जब ये 3 बार आपका रिविजन होगा अच्छे से, तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में करंट अफेयर्स को आप मिस नहीं करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।